हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विकर्ण संबंध क्या होता है। और आज करने वाले हैं लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण समानता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड का नाम याद कर लो, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और पेपर सेकंड है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। अपना टॉपिक क्या है भैया, विकर्ण समानता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। ओके सर, डायगोनल, हाँ सर, डायगोनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ओके, रिलेशनशिप। अरे सर, ये तो रिलेशनशिप सबके साथ होती है। अच्छा चलिए आज टेढ़ी मेढ़ी रिलेशनशिप करके देखते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रिलेशनशिप करके देख लेते हैं आज। अच्छा तो थोड़ा सा समझाऊँ आपको। और वो समझाना क्या है कि भैया जो मेरे पास आवर्त सेकंड होता है, ये आप बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा लिथियम और मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध पे। ओके, और वही पेपर में पूछा जाता है। भैया छोड़ना मत, बिल्कुल भी बता रहा हूँ, अगर छोड़ दिया तो नंबर गए आपके, ऐसा मान लो। तो आवर्त मेरे पास कौन सा होगा, सेकंड होगा, ठीक है। और आवर्त मेरे पास कौन सा होगा मेरे दोस्तों, आवर्त होगा मेरे पास थर्ड, ठीक है। चलिए अब आवर्त सेकंड में जो फर्स्ट एक ग्रुप होता है ना, उसमें एक एलिमेंट होता है हमारा लिथियम। अरे भैया बड़ा शानदार, बड़ा प्यार करता हूँ मैं लिथियम से। लिथियम होता है, तो फिर लिथियम के बाद हमारा आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, एंड मेरे पास क्या आता है, कार्बन आता है। चलिए आवर्त तीन में आ गए हम, आवर्त तीन में आ गए। आवर्त तीन में सबसे पहला एलिमेंट होता है मेरे पास सोडियम, फिर मेरे पास मैग्नीशियम, फिर मेरे पास एल्युमिनियम, फिर मेरे पास होता है सिलिकॉन। अब ये जो लिथियम हमका दिखाई दे रहा है ना, ये लिथियम इस मैग्नीशियम के साथ यार समानता रखता है। ऐसे ये बेरिलियम जो होता है ना, इसे एल्युमिनियम के साथ समानता रखता है। ऐसी बोरोन सिलिकॉन के साथ समानता रखता है। पढ़ने वाले हैं एक एक करके, लेकिन पहले पढ़ेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट की विकर्ण समानता, यानी कि लिथियम एंड मैग्नीशियम की, है ना। तो ये जो मेरे पास ग्रुप होता है, ये फर्स्ट ग्रुप होता है, एंड दिस वन इज सेकंड ग्रुप होता है। अरे फर्स्ट सर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखो, कौन सी भाषा में लिख रहे हो आप। ये थर्ड ग्रुप होता है, और ये कौन सा होता है, फोर्थ ग्रुप होता है, ठीक है। तो भैया लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण समानता रखता है, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन एंड सिलिकॉन के साथ। ये तो था 11th क्लास की कहानी। लेकिन पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की मेरे दोस्तों, तो टॉपिक लंबा होने वाला है। अच्छा सर लंबा होने वाला, करके दिखाओ। देखो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि मेरे पास जो आवर्त सेकंड है ना, आवर्त सेकंड तथा आवर्त थर्ड के कुछ प्रारंभिक तत्व, सभी नहीं, कुछ प्रारंभिक तत्व, ठीक है, कुछ प्रारंभिक तत्व। ओके सर, कुछ प्रारंभिक तत्व दिख रहा है ना आपको, क्लियर। कुछ प्रारंभिक तत्व, ठीक है, आपस में विकर्ण समानता रखते हैं, आपस में विकर्ण समानता रखते हैं। ओके सर, विकर्ण समानता रखते हैं, ठीक है सर। रखने दो सर, इनको रखने दो, तुम मत रखना। अच्छा, विकर्ण समानता रखते हैं, अबे है नहीं, समानता रखते हैं। ओके ओके, समानता रखते हैं, यानी कि आवर्त सेकंड तथा आवर्त थर्ड के कुछ प्रारंभिक तत्व आपस में विकर्ण समानता रखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, पता नहीं सर, आप ही बता दो। अरे वो लिखा है विकर्ण रिलेशनशिप, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध कहते हैं, जिसे आप विकर्ण संबंध कहते हैं। ओके सर, विकर्ण संबंध कहते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को, विकर्ण संबंध कहते हैं सर, मान गए आपको। चलिए ये हमारा विकर्ण संबंध हो गया। ओके, इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक हमारी कहानी ख़त्म हो गई विकर्ण संबंध की, इससे ज़्यादा मैं करवाने वाला नहीं हूँ। अगर चाहो तो लिख सकते हो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, यानी कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ। ओके, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, लिथियम बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, चलो कोमा लगा के ऐसे के साथ, तथा बोरोन जो होता है ना हमारा, बोरोन, वो सिलिकॉन के साथ क्या करता है, विकर्ण समानता रखता है, के साथ विकर्ण समानता रखता है। ओके, विकर्ण समानता रखता है, ठीक है सर, विकर्ण समानता रखता है। मज़ा आ गया सर, टॉपिक में मज़ा आ गया। हाँ ऐसे ही मज़ा आ जाता है,
ऐसे मज़ा आ जाता पढ़ने में विकर्ण समानता को, ऐसे ऐसे मोस्ट टॉपिक पढ़ने में। चलिए अब मैं करवा देता हूँ लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध। ओके, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, है ना। यानी कि लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध। डाल दो हेडिंग, डाल दे रहे हैं सर हेडिंग, लिथियम तथा मैग्नीशियम में, ठीक है, विकर्ण संबंध। ओके सर, ओके ओके ओके, विकर्ण संबंध, ठीक है भैया। चलो लो मैंने डाल दिया हेडिंग। अब भैया ये लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध अगर हमें शो करना है ना, तो हमें वो रीज़न ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से लिथियम मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम लिथियम के साथ विकर्ण संबंध रखता। तो लिथियम तथा मैग्नीशियम में समानता निम्नलिखित कारणों से दर्शाई जा सकती है, या लिथियम तथा मैग्नीशियम में समानता के निम्नलिखित कारण होते हैं। अब जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो, पर आपके समझ में आया हुआ होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं बीएससी में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पास से लिख के आना पड़ता है। आप किताबी भाषा पूरी मत लिख के आना, टीचर काट देगा, बढ़िया करके अपनी भाषा में बढ़िया करके बना के आना। अगर कुछ पेपर में पढ़ा हुआ ना भी आया ना, तो अपनी भाषा में अच्छी तरह से केमिस्ट्री को बना के आना, कर देगा पास ज़बरदस्ती। चलिए देखते हैं, तो लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण समानता, विकर्ण समानता, विकर्ण समानता आता नहीं है मूवी कि इस घटना का किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है, जितने भी कलाकार हैं सब आभासी कलाकार हैं, है ना। तो लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण समानता के निम्नलिखित कारण हैं, निम्नलिखित कारण हैं, निम्नलिखित कारण हैं। ओके सर, ओके। चलिए पहला कारण दे दो आप। पहला कारण देखो, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों समान विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों समान विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की ध्रुवण शक्ति समान होती है, और इन्हीं सब कारणों से लिथियम और मैग्नीशियम आपस में विकर्ण समानता दर्शाते हैं। ओके, और इनमें समानता क्या होती है, इनकी सवालों की एटॉमिक रेडियाई समान होती है, इनकी आयनिक रेडियाई समान होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। नाइट्रोजन से क्या कर नाइट्राइड बनाते हैं, इनके कार्बोनेट ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोक्साइड अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों के दोनों ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। अरे तो बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे ऐसे समानताएं जो इनकी आपस में मिलती जुलती हैं, है ना। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है, सबसे पहला नंबर हम देखते हैं कि लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों समान विद्युत धनात्मक होते हैं, समान विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, समान विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। ओके, अगर ना दिख रहा तो और बड़ा बड़ा लिखूं? अरे नहीं सर, इतने काफ़ी है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं दूसरे नंबर पर आता हूँ। मेरे पास जो बेचारा मेरा लिथियम है और एक हाथ में मेरे पास जो मेरा मैग्नीशियम है, ये दोनों जो होते हैं ना, दोनों बेचारे बड़े बड़े हालातों में दोनों समान विद्युत धनात्मक होते हैं, समान विद्युत धनात्मक होते हैं। ओके सर, ओके, समान विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। समान विद्युत ऋणात्मक होते हैं, दोनों के दोनों मैंने कैसे लिखवा दिए, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके 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 ओके। थर्ड नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों की ध्रुवण शक्ति यानी कि पोलराइजेशन पावर समान होती है, ठीक है। यानी कि लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों की, ओके सर, दोनों की जो ध्रुवण शक्ति होती है ना, ध्रुवण शक्ति वो दोनों कैसी होती है, ध्रुवण शक्ति समान होती है, ठीक है, समान। ये लिथियम आएगा। ए भैया इतना बड़ा क्यों फैल लिया भैया इंक यार, ऐसे मत फैल यार, देखिए सही टाइम पे धोखा मत दे। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों की ध्रुवण शक्ति समान होती है। ओके, अब भैया कितने कारण हो गए, कितने कारण हो गए, 3 कारण हो गए। समान विद्युत ऋणात्मक होता है, समान विद्युत धनात्मक होता है, और दोनों की जो ध्रुवण शक्ति होती है वो समान होती है। आ रहा ना पढ़ने में मज़ा? अरे यार आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो, हर एक टॉपिक आपको क्लियर समझ में आएगा। जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी में काम खराब हो जाता है। हर एक काम धीरे धीरे करना चाहिए, मज़ा भी आता है और काम भी हो जाता है नहीं है।
चलिए देखते हैं। देखो उपरोक्त सभी कारणों से, उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है, उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है, उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है भैया, उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है, लिथियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित समानता दर्शाते हैं, निम्नलिखित समानता दर्शाते हैं, समानता दर्शाते हैं, ओके, दर्शाते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी कारणों से, कौन से, उपरोक्त सभी कारणों से लिथियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित समानता दर्शाते हैं। अब कौन कौन सी समानता होती हैं आज वो भी देख लेते हैं, इसका काम तमाम कर देते हैं, सब गला काट देते हैं। यहाँ से ज़रा इसको उतार लो जल्दी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट मेरे भैया, या अभी ना लिया गया भैया स्क्रीनशॉट भी? चलिए मैं कर दूं इसको इरेज, पक्का सोच लो एक बार, और सोच लिया होगा। चलिए हटाओ ज़रा इसको भैया। लो सर आपने कहा, हमने हटा दिया, ओके ओके, ये सब बाद में कर देंगे इरेज, पहले इधर लिख दें। तो समानता दर्शाते, पहली समानता, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की एटॉमिक रेडियाई समान होती है। पहला लाइन लिख लो, लिख लो, लिख लो भैया। देखो शॉर्ट में लिख दूँ, लॉन्ग में लिख दूँ, जैसे आप कह दो वैसे कर दूँगा मैं तो भैया। देखो लिथियम की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तथा जो मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियाई होती है, मैग्नीशियम की जो एटॉमिक रेडियाई आती है वो आती है 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों की जो एटॉमिक रेडियाई आती है ना, दोनों की एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई यानी कि रेडिया जैसा बोलते हैं हम, कैसी होती है? समान होती है, लगभग कैसी है? समान होती है, ठीक है। अरे सर ये क्या बना रहे हो? होती है। ना समझ में आया? अरे यार इतने छोटा सा पॉइंट अगर आपकी समझ में ना आए तो पढ़ना छोड़ दो। अरे दोनों की एटॉमिक रेडियाई लगभग कैसी होती है? समान होती है। इसका सेकंड नंबर पे मेरे पास आता है, इन भाई सब की ना आयनिक रेडियाई भी लगभग समान होती है। यकीन ना हो तो इसके दिल से पूछ लो, ये अपने दिल में बहुत बड़े राज छिपाए हुए बड़ा है, लिथियम भी और मैग्नीशियम भी, क्योंकि दोनों के दोनों धातु हैं। इन्हें पता है इन पर क्या बीतती है। इसकी होती है 0.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, दोनों की, ठीक है। आयनिक रेडियाई, लाइन पे ध्यान देना, आयोनिक रेडियाई भी कैसी होती है? रेडिया जैसा बोलते हैं हम, रेडियस समान होती है, समान होती है। क्या यार ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है? इतनी इजी लैंग्वेज में करवा देता हूँ, चाहे टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट है ना, उसको एक इजी लैंग्वेज में करवा के आपको समझा देता हूँ, और मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ भी जाते होगे आप लोग। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये जो भाई साहब है ना हमारे लिथियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी ज़्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है, चुन्ना सा। अब कितना अंतर होता है वो भी देखते हैं। लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है ना मेरे दोस्तों, यानी कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। लिथियम 1.0 होती है और मैग्नीशियम की होती है 1.2, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ओके, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, निगेटिविटी में, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं होता है, कोई विशेष अंतर नहीं होता, कोई विशेष अंतर नहीं होता, तो विशेष अंतर नहीं होता। ओके ओके सर। देखो बेटा, दोनों की एटॉमिक यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो ना क्या होती है? जरा एक लाइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन सुना दो मुझे जल्दी, फास्टली। है किसी के याद? अरे भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉनों को किसी अणु में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और यूँ आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है? 4.0 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को दूर से देख ले फ्लोरीन, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है बहुत जल्दी। तो पूरी आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है और पूरी की पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बात आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है फ्लोरीन के अंदर, लेकिन ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन आया 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 और
आते उसके पास में रुक गए, धुल पड़ गए बिल्कुल, अंदाज आ गया नहीं भैया आकार इतना छोटा फ्लोरीन का। क्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, पर आकर्षित करने की क्षमता फ्लोरीन के अकॉर्डिंग कम होती है। चलिए आगे देखते हैं, हटाओ। फोर्थ नंबर मेरे पास आता है मेरे दोस्तों फोर्थ नंबर आता है, यानी कि हमारा जो बेचारा लिथियम हैगा गरीब गुरुबा, और हमारा भैया ये मेरे पास मैग्नीशियम हैगा, दोनों ठीक है भैया, इस नाइट्रोजन से क्रिया करके अच्छा जरा मुझे ये बताओ वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होती है, फर्स्टली कमेंट कर दो जल्दी। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके ठीक है, से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। ओके, नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है, नाइट्राइड बनाते हैं। चलिए बना दो 6 लिथियम, ओके सर, प्लस के N2, ठीक है सर, ठीक है। और भैया हमारे पास का होगा लिथियम ये होगा लिथियम Li3N, ठीक है, इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड। तो नाइट्राइड बनाते हैं, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। समझ में आया कुछ? ओके। और जो हमारा बेचारा मैग्नीशियम है ना, ये कहता है यार भैया मुझे भी काउंट कर लो यार, तुम मुझे कब खुल लोगे, हम दोनों में तो समानता है, दोनों भैया हैं हम तो, 19-20 का अंतर है, 19-20 का अंतर लिथियम और मैग्नीशियम में 19-20 का अंतर है, या 19 लाख का अंतर है। 19 लाख का अंतर ना होता है इसमें बस 19-20 का अंतर होता है, इसी वजह से दोनों की समानता सेम हो रही है। तो ये आ गया मेरे पास Mg, तो क्या बन जाएगा हमारा Mg3 और N2 बन जाएगा हमारा, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। तो दोनों के दोनों समान नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं और नाइट्राइड बनाते हैं। अब एक चीज़ और है, देखो दोनों के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं और अपघटित होकर हमेशा ऑक्साइड देते हैं। इसको इरेज कर दूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भैया, लेते रहना, छोड़ना मत, कभी कुछ भूल जाओ, ठीक है, तो भूलने के तो मैं चांस ही नहीं दूंगा। अब ये मत कहना कि सर बड़ा बोलते हो। चलिए देखते हैं, फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर जो है ना हमारा, फिफ्थ नंबर है कि लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों के जो होते हैं ना, और दोनों के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, दोनों के हाइड्रोक्साइड, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दुर्बल क्षारक होते हैं। ओके, कैसे होते हैं बेटे? दुर्बल क्षारक होते हैं, ठीक है, दुर्बल क्षारक होते हैं। और भैया ये वाटर में कैसे होते हैं? यह जल में, हाँ सर, जल में कैसे होते हैं? अरे सर हमें ना पता, जल में अल्प विलेय होते हैं, हम पढ़ रहे हैं या आप पढ़ा रहे हो, जल में अल्प विलेय होते हैं। ओके, तथा अपघटित होकर, ओके सर, तथा अपघटित होकर, ठीक है बेटे, तथा अपघटित होकर, अरे यार अपघटित होकर क्या देते हैं, ये ऑक्साइड देते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं। ओके सर, ओके। चलिए, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के हाइड्रोक्साइड उठा लो, ये आ गया लिथियम का हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या बनेगा? अरे सर बता दो, 2 अणु लेके, तो ये बन जाएगा लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। ऐसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड, और भैया यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। समझ में आया कुछ? इस तरह से हाइड्रोक्साइड जल अपघटित होकर ऑक्साइड देता है। और ये जो होते हैं ना, ये दुर्बल क्षारक होते हैं, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। और आर्निनियस का कंसेप्ट ये है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये सब के सब क्षार हैं, लेकिन दुर्बल क्षारक होता है बेचारा, कमजोर होता है, पावरफुल नहीं होता है, ऐसा लुल होता है। जैसे इंसान 10 दिन तक खाना ना खाए ना, पड़ जाएगा लुल, 4 बजे से उठना जाएगा, वैसे ही होता है, ये भी दुर्बल क्षारक होता है। इसके बाद में मेरे पास 6 नंबर आता है, इनके जो कार्बोनेट होते हैं ना, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट अपघटित होकर हमेशा ऑक्साइड देते हैं। कार्बोनेट तो समझते हो ना? अरे यार, अरे इतनी छोटी छोटी बातें आप नहीं समझते हो यार। तो लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों के भैया कार्बोनेट होते हैं, दोनों के कार्बोनेट जो होते हैं ना, दोनों के कार्बोनेट वो अपघटित होकर, दोनों के कार्बोनेट अपघटित होकर, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट अपघटित होकर
ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, ऑक्साइड बनाते हैं। ओके सर, देखो बेटा मैं कैसे बनाऊंगा। लिथियम कार्बोनेट Li2, इसकी वैलेंसी +1 होती है ना, तो Li कार्बोनेट, इसकी -2 होती है, तो भैया ये +2 हो जाता है, ये -2 मिल के बना देते हैं। ये तो परे है यार, ये कोई बात है यार तो मेरी पूछने की, कैसी बात है पूछो। लिथियम ऑक्साइड बना दिया, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, उड़ जाएगी हवा में, फुर्र गई। ऐसी मैग्नीशियम कार्बोनेट ले, ये मिली बैलेंसी टू बैलेंसी, इसकी -2 इसकी +2, ले इससे ले टक्कर दो कार्बोनेट भैया, तो ये बन जाएगा मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब समझ में भी कुछ ऐसे आ भी रहा है या मैं ऐसी बड़बड़ा रहा हूँ हैं भैया? समझो, समझ के समझो, समझने में ज़्यादा टाइम मत लगाओ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, इसका ले लिया होगा है। चलिए मैं इसके रेस्ट कर दूँ। आता पेपर में ये भैया ऐसे हल्के मत लेना क्वेश्चन को, कभी सोचो कि मैं छोड़ दूँ, मेरा काम ऐसे ही हो जाएगा। अब 1 पॉइंट और रह गया है, हमारे 6 पॉइंट हो गए हैं, 7वां पॉइंट और रह गया हमारा भैया। 7वां पॉइंट क्या है कि जो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों मेटेलिक ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम सुना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसके द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग बहुत यानी कि लगभग सारे कंपाउंड आप बना सकते हो। ले एल्डिहाइड, ले कीटोन, ले बेंजीन, ठीक है, ले एल्डिहाइड, ले कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, एमाइड, एस्टर, अरे इथर पिथर सब बना सकते हो। किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। और ग्रिग्नार्ड जिसने इसकी खोज करी ना, उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था एक छोटे से कंपाउंड के लिए, RMgX। और ये पिछले यानी कि फर्स्ट पेपर में मैंने पढ़ा रखा है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, पहले पेपर में पक्का आगा, लिख लो हाथ पे, लेके मत जाइए लिख के, पर लिख लो हाथ पे कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। चलिए उठा के देखता हूँ। 7वां नंबर आ गया मेरे पास, लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों, ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं, मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मैथिल लिथियम, ये हमारा मैथिल लिथियम हो गया भैया, मैथिल लिथियम, क्या नाम है इसका? मेथाइल लिथियम या मैथिल लिथियम, ओके। और यह है हमारा ग्रिग्नार्ड रिजेंट। चलिए मैं CH3 करके और Mg करके यहाँ पे Br लगा देता हूँ, तो उसका नाम क्या है? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम, ठीक है, ब्रोमाइड, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो यह है मैथिल लिथियम और ये बन गया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, क्या ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ? लगभग बस बहुत 7-8 पॉइंट हो गए। कारण भी दे दिया हमने कि लिथियम और मैग्नीशियम किन कारणों से विकर्ण संबंध दर्शाता है और कौन कौन सी समानता रखता है लिथियम और मैग्नीशियम, वो भी मैंने आपको शो कर दिया। क्या ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट था? आराम से इसको लिख के याद करोगे ना तो एक बार में याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।